स्वागत है आपका केटीवी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और मज़ेदार कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और हमें जीवन की एक बहुत अच्छी सीख भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कई बार हम जीवन में ऐसे हालातों के बोझ तले दब जाते हैं कि अपनी आंखों में सपने होने के बावजूद भी उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल लगता है। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब बदले में सिर्फ थकान ही मिलती है तो दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या किस्मत सिर्फ कुछ ही लोगों का साथ देती है? क्या हम सब अपने हालातों के हाथों मजबूर हैं, या फिर इन हालातों को बदलने की ताकत हमारे अंदर छिपी है? यह कहानी हमारी सोच को एक नई दिशा में मोड़ने के लिए तैयार है, जो हमें बताएगी कि किस तरह से मेहनत, समझदारी और विश्वास, ये तीनों चीजें एक साधारण इंसान की किस्मत भी बदल सकती हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब किसी नगर में बलवान नाम का एक नौजवान रहता था। ये नाम उसके माँ बाप ने नहीं बल्कि लोगों ने उसे दिया था। असल में उस नौजवान के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे, लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा और मजबूत था कि लोग उसे बलवान कहकर बुलाते थे। बलवान अपने नगर के बाजार में मजदूरी का काम करता था। सुबह से शाम तक वह मजदूरी करता, लेकिन हमेशा वह किसी सोच में गुम रहता। जब वह अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के ऊपर लदा हुआ है। वह कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद भी था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था। वह सुबह अपने घर से बाजार आता और शाम को बाजार से सीधा अपने घर चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत गरीबी में बीत रही थी। जब भी वह किसी अमीर व्यापारी को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती। एक दिन वह बाजार में मौजूद एक पुराने फव्वारे के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था कि तभी उसे नगर के कोतवाल का काफिला आता हुआ नजर आया। सिपाहियों और कई नौकरों के साथ वह कोतवाल चला आ रहा था। बलवान बड़ी हैरानी से उसकी शानो शौकत को देख रहा था। बड़ी ही धीमी और दबी हुई आवाज में अपने आप से कहने लगा, इसकी जगह पर मैं क्यों नहीं हो सकता? मुझे इस तरह का शानदार जीवन क्यों नसीब नहीं हुआ? आखिर मुझमें ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वह पूरा दिन बाजार में मेहनत करता और शाम होने से कुछ ही देर पहले वह अपने घर को वापस चला जाता। थकावट के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था और सारा दिन बोरियां ढोते ढोते उसके बदन में दर्द हो रहा था। लेकिन उसके दिल में अभी भी कोतवाल के उस काफिले के विचार चल रहे थे। बलवान के टूटे फूटे घर के नजदीक एक बहुत ही पुराना और घनी छाया वाला पेड़ था। एक बूढ़ा आदमी हमेशा वहां पर बैठा रहता। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन के अनुभव साफ दिखाई देते थे। वह हर रोज बलवान को वहां से जाते हुए देखता कि यह नौजवान हमेशा किसी सोच में गुम रहता है और परेशान है। लेकिन न तो बलवान ने कभी उस बूढ़े आदमी से कोई बात की और न ही उस बूढ़े आदमी ने कभी बलवान से कोई बात की। आज जब बलवान अपने घर के नजदीक पहुंचा तो ना चाहते हुए भी वह उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वह वहीं पर ठहर गया। वह बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक पुरानी सी किताब लिए उसे पढ़ने में व्यस्त था। पर जैसे ही उसकी नजर बलवान पर पड़ी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़ी ही नरमी से बोला, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। बलवान बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा ताकि उसे इस बात पर विश्वास हो सके कि वह बूढ़ा आदमी उसे ही बुला रहा है। वह धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी के पास आया और पूछने लगा, बाबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो नहीं, पर लगता है कि शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसी परेशानी के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? बुजुर्ग आदमी की यह बात सुनकर बलवान उसके नजदीक बैठ गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने आज उस इंसान को ढूंढ लिया है जो उसके दिल की बात को सुन सकता है। बलवान ने बड़े ही बुझे हुए मन से कहा,
बाबा, मैं एक मजदूर हूँ। सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अपने सपनों की सच्चाई तक मैं पहुँच नहीं पा रहा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और इन्हीं सपनों की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। क्या मेरी तकदीर में यही सब लिखा है कि मैं सुबह से शाम तक पसीना बहाऊं, मेहनत करूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं अपना जीवन एक मजदूर की तरह नहीं बिताना चाहता, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अपने मजबूत शरीर और चौड़े कंधों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने किताब को एक तरफ रखा और गहरी नजरों से वह बलवान को देखने लगा और बोला, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखना और अपने शरीर की ताकत के साथ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है। हमें अपने सपनों को सच में बदलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हें एक ऐसा भेद बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बलवान एक पल के लिए चुप हो गया। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह था। वह पूछने लगा, बाबा, किस तरह का भेद? एक भेद भला मेरा जीवन किस तरह से बदल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, जब तुम उस भेद को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का रास्ता और मंजिल दोनों अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। बलवान ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल दिया। उस रात बलवान को नींद नहीं आई। वह तो बस गहरी सोच में ही डूबा रहा। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। एक तरफ तो उसका दिल यह कहता था कि वह बूढ़े आदमी की बातें सिर्फ कोरी बातें हैं। दूसरी तरफ उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि शायद उस बूढ़े बाबा के पास सचमुच कोई ऐसा भेद हो या फिर कोई ऐसा रास्ता हो जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। फिर अगली सुबह सूरज चमकने से पहले ही बलवान जाग गया और जल्दी से तैयार होकर सूरज निकलते ही वह बाजार की तरफ रवाना हो गया। वह उसी पेड़ की तरफ जा रहा था जहां पर बूढ़ा बाबा हर रोज उस किताब को हाथ में लिए पढ़ता रहता था। बलवान के नजदीक आते ही बूढ़े बाबा ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराकर कहने लगा, अपने वादे को पूरा करना सफलता की पहली शर्त है। बलवान की आंखों में अब उम्मीद थी, लेकिन वह कुछ बेचैन भी था। बूढ़े बाबा के सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं आ गया हूं बाबा। अब आप मुझे बताइए कि वह कौन सा राज है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। बूढ़े बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पत्थर निकालकर बलवान को देते हुए कहने लगे, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह जिसके पास भी होता है उसके लिए हमेशा खुशहाली लेकर आता है। उसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। बलवान ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर हिचकिचाते हुए वह पूछने लगा, बाबा, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर तो मैं हर रोज अपनी पीठ पर उठाकर ढोता हूं। ये पत्थर मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पत्थर के तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे जीवन में कई मौके आएंगे। बस तुम्हें उन मौकों को पहचानना है। बलवान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने यह फैसला कर लिया कि वह बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास करके जरूर देखेगा। उसने वह पत्थर अपने हाथों में लिया और जब वह बाजार की तरफ चलने लगा तो उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर बलवान बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। वे सभी व्यापारी एक बड़े काफिले के बारे में बात कर रहे थे जो शाम के समय वहां से जाने वाला था। बलवान वहीं पर रुक गया और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बलवान को पता लगा कि व्यापारियों का एक काफिला जो अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे नगरों की यात्रा पर जाने वाला था। उन्हें बहुत से हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की जरूरत थी। एक पल के लिए बलवान रुक गया और सोचने लगा, क्या यह पत्थर उसके लिए यह मौका लेकर आया है? क्या यह किस्मत का वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने मुझे बताया था? कुछ देर तक सोचने के बाद बलवान व्यापारियों के काफिले के मुखिया के पास गया। काफिले का मुखिया देखने में बहुत ही प्रभावशाली आदमी था। बलवान उसके नजदीक गया और कहने लगा, हुजूर, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूँ और मैं बहुत ही मेहनती भी हूँ।
मैं ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? व्यापारियों के मुखिया ने तीखी नजरों से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछने लगा, हम तुम्हें अपने काफिले में कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर? मेहनती हो या निकम्मे? ये सब हमें कैसे पता लगेगा? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और बड़े ही दृढ़ विश्वास से बोला, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। काफिले का मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। काफिले के मुखिया की बात सुनकर अब बलवान को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी चीज है जो उसके जीवन को बदलने के लिए आई है। आज वह पहला दिन था जब बलवान अपने नगर से बाहर जाने वाला था, इसीलिए यह सब कुछ उसे बड़ा ही अजीब और नया लग रहा था। इस तरह से व्यापारियों के उस काफिले के साथ बलवान चल दिया। बलवान काफिले के साथ साथ जहां भी जाता और जहां पर रुकता, वहां की हर चीज को वह बड़े ही ध्यान से देखता, खास तौर पर पत्थरों को, और सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो इन सभी पत्थरों में नहीं है। उसने कई दिनों तक जी तोड़ मेहनत की और उसके बदले में उसे मजदूरी भी मिलती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा था। आखिरकार उनका काफिला एक बहुत बड़े नगर में दाखिल हुआ। वहां पर बहुत से व्यापारी एक जगह पर इकट्ठे थे और वह उस नगर के राजा के महल से आई हुई एक खबर के बारे में बात कर रहे थे। यह खबर एक ऐसे रहस्यमयी खजाने के बारे में थी जो इस नगर के किसी कोने में दबा हुआ था, पर किसी को यह मालूम नहीं था कि वह खजाना असल में है कहां पर। राजा के पास एक नक्शा था जो उस दबे हुए खजाने की तरफ इशारा करता था, पर नक्शे पर दी हुई निशानियां बहुत ही पेचीदा थी और सभी लोगों की समझ से बाहर थी। उन व्यापारियों की बातें सुनकर बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखा और अपने आप से कहने लगा कि आज यह मौका मेरे सामने है जो इस पत्थर की वजह से आया है, और सचमुच यह पत्थर मेरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी समय राजा की तरफ से यह घोषणा कर दी गई कि जो भी आदमी उस नक्शे के रहस्य को समझने में सफल हो पाएगा, उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी उस नक्शे के रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया। बलवान ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और वह महल की तरफ चल दिया। जब वह महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ने लगा। पहरेदारों ने उसकी हालत देखी। बलवान के फटे पुराने कपड़े देखकर वह कहने लगे, तुम यहीं पर रुको, महल के अंदर कहां घुसे जा रहे हो? बलवान ने कहा, मैं उस रहस्यमयी नक्शे में छिपे हुए राज्य को हल करना चाहता हूं। सिपाहियों में से एक ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारा हुलिया तो किसी मजदूर जैसा लगता है। जब बड़े बड़े विद्वान और जानकार रहस्यमय नक्शे को नहीं समझ पाए तो तुम उसे कहां से समझ लोगे? बलवान ने अपनी जेब में रखे हुए उस पत्थर पर हाथ रखा और बड़ी ही दृढ़ता से कहा, भाइयों, कई बार समस्या का हल वहां से मिलता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। आप लोग मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर पहरेदारों ने आपस में सलाह की और वे लोग बलवान को अंदर ले गए। जब बलवान उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। महल के अंदर की शानो शौकत और चकाचौंध को देखकर बलवान दंग रह गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था और उसके आसपास सभी विद्वान मौजूद थे, जिनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी क्योंकि वे लोग नक्शे के रहस्य को सुलझा नहीं पाए थे। बलवान ने राजा के सामने सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज, मैंने उस रहस्यमय नक्शे के बारे में सुना है और मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। राजा ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपने विद्वानों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगा, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि लोग हमसे मजाक करने के लिए आए हैं? चलो, कोई बात नहीं नौजवान, जब तुमने इतनी हिम्मत की ही है तो मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, पर याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वह नक्शा बलवान के सामने रख दिया गया था।
वह नक्शा बड़ी ही अजीबोगरीब निशानियों और तरह तरह की रेखाओं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नक्शे का कोई और छोर ही नहीं था। बलवान बड़े ही ध्यान से उस नक्शे का निरीक्षण करने लगा। बलवान को यह महसूस हुआ कि नक्शे पर बने हुए निशान बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पत्थरों पर देखे थे। वह उन निशानों और शहर की इमारतों के बीच कुछ संबंध को समझने की कोशिश करने लगा और फिर उसने बूढ़े बाबा के दिए हुए उस पत्थर को अपने हाथ में रखा और आंखें बंद की। वह उन चट्टानों और पत्थरों पर बने हुए नक्शे के बारे में सोचने लगा। उसने धीरे धीरे नक्शे पर खींची हुई रेखाओं को सुलझाना शुरू किया और कुछ देर के बाद अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ देर की कोशिश करने के बाद बलवान ने बड़े ही विश्वास से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, यह खजाना बाजार के नजदीक एक पुराने फव्वारे के नीचे दबा हुआ है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। कोई भी कुछ न कह सका। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों और अपने सलाहकारों की एक टोली भेजी ताकि बलवान ने जो कहा है उस बात की सच्चाई का पता लग सके। नौकरों ने बलवान के द्वारा बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई की तो सचमुच वहां पर खजाना मौजूद था। कुछ देर बाद जब वह टोली महल में वापस आई तो सिपाहियों के हाथों में सोना, चांदी और जवाहरात से भरे हुए बड़े बड़े संदूक थे। संदूक लेकर सैनिक महल में दाखिल हुए। बलवान ने जब यह दृश्य देखा तो उसने पत्थर को अपनी जेब से निकालकर उसे चूमा और फिर दोबारा अपनी जेब में रख लिया। राजा अपनी राजगद्दी से उठा और बलवान के नजदीक आकर कहने लगा, नौजवान, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आखिर तुम मुझे यह बताओ कि तुमने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा लिया जो कि बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कई बार हमें समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत होती है और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। इसके बाद राजा ने ऐलान किया कि खजाने में से एक बड़ा हिस्सा इनाम के तौर पर बलवान को दे दिया जाए। साथ ही साथ राजा ने बलवान को अपने महल में एक सलाहकार के तौर पर रख लिया। यह क्षण बलवान के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण सा मजदूर जो बाजार के शोर शराबे में भारी बोझ उठाता था, आज वह राजा के दरबार में अपनी एक खास जगह बना चुका था। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई और हर किसी की जुबान पर सिर्फ बलवान के ही चर्चे थे। कुछ समय इसी तरह से बीता। एक दिन बलवान अपने महल की छत पर खड़ा हुआ। वह अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोच रहा था। वह अपने आप से कहने लगा कि आज तक मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ मेरी सफलता ही नहीं बल्कि उन बूढ़े बाबा की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे यह चमत्कारी पत्थर दिया था। अब उसे अपने पुराने शहर और उस बाजार की याद आने लगी और उसने यह फैसला किया कि वह वापस अपने शहर जाएगा। जब बलवान अपने नगर में पहुंचा तो उसी पेड़ की तरफ बढ़ने लगा जहां पर वह बूढ़ा आदमी बैठा हुआ आज भी कोई किताब पढ़ रहा था। बलवान उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस पत्थर ने उसकी किस्मत बदल दी। और फिर उसने हैरानी से बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, मुझे यह बताइए कि यह चमत्कारी पत्थर आपको कहां से मिला और यह चमत्कारी पत्थर और क्या क्या कर सकता है। बूढ़े बाबा ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो यह पत्थर भी बाकी सभी पत्थरों की तरह ही एक साधारण सा पत्थर है। मैंने तो तुम्हें यह सिर्फ एक निशानी के तौर पर दिया था क्योंकि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई खूबियों को जगाने के लिए सिर्फ एक सहारे की जरूरत होती है। मैंने भी बस वही किया। तुम्हें सफलता दिलवाने वाला यह पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत है। बलवान यह सुनकर हैरान रह गया। उसे थोड़ा सा दुख भी हुआ पर फिर उसे यह एहसास हुआ कि बूढ़े बाबा की इस बात में भी एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उसने बूढ़े बाबा को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, किस्मत आखिर क्या है? किसी ने सच कहा है कि किस्मत वही है कि जब ईश्वर हमें अपने जीवन में सुधार लाने का कोई मौका देता है और आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। किस्मत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सही मौके पर सही फैसला लेने से बदलती है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें सिर्फ एक दिशा ही दिखा सकते हैं। बलवान को उस बूढ़े आदमी ने जो पत्थर दिया था वो चमत्कारी पत्थर नहीं था
बल्कि वो तो एक साधारण सा पत्थर था, परंतु वो पत्थर बलवान के अंदर एक नया विश्वास दिलाने के लिए काफी था। इसलिए किस्मत का इंतजार ना करते हुए मौके की तलाश में रहिए और उसे पहचानिए और हमेशा विश्वास और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। स्वागत है आपका केटीवी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैकड़ों साल पुरानी बात है जब विराटगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा परसेन का राज्य था। राजा परसेन एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। वह अभी नया नया राजा बना था क्योंकि अपने पिता की मृत्यु हो जाने पर उसे राजगद्दी पर बैठना पड़ा। राजा परसेन अपने दरबार में आने वाले सभी विद्वानों को बहुत ही आदर सत्कार दिया करता था, लेकिन झूठ और फरेबी लोग राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पकड़े जाने पर वह ऐसे लोगों को दंडित करने से भी पीछे नहीं हटता था। राजा के राज्य में ढोंगी और पाखंडियों के लिए कोई जगह नहीं थी। राजा परसेन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। वह अभी 2-3 राजकुमारियों के स्वयंवर में भी जा चुका था, लेकिन अभी तक किसी भी राजकुमारी ने उसे पसंद नहीं किया था। इसलिए राजा परसेन ने अब किसी भी स्वयंवर में ना जाने का फैसला किया और सोच लिया था कि अब उसके विवाह के लिए जब किसी राजकुमारी का रिश्ता आएगा तो वह उसी के साथ ही विवाह करेगा। इसी तरह से समय बीता। एक दिन की बात है जब राजा अपने राज्य के एक गांव का भ्रमण करने के बाद वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में पड़ोस के राज्य की राजकुमारी सुकन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली थी। अचानक 2 लुटेरे राजकुमारी सुकन्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी की सहेलियों ने जंगल में खूब शोर मचाया, मगर वहां पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। संयोग की बात है कि उसी तरफ से राजा परसेन आ रहा था। जब घने जंगल में उसने कुछ लड़कियों की चीख पुकार सुनी तो उसे समझते देर न लगी कि जरूर किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। राजा उस वक्त अकेला था, फिर भी उसने दोनों लुटेरों को ललकारा और उनके साथ भिड़ गया। दोनों लुटेरे राजा पर हावी हो गए, जिसके कारण राजा बुरी तरह से घायल हो गया। ठीक उसी समय राजकुमारी सुकन्या, जो कि तलवार चलाने में बहुत ही माहिर थी, उसने लुटेरों की गिरी हुई तलवार उठाई और एक एक करके दोनों डाकुओं का काम तमाम कर दिया। राजकुमारी ने जब देखा कि राजा अब बुरी तरह से घायल हो चुका है तो राजकुमारी घायल राजा को इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने राजा को घोड़े पर बिठाया और वापस राजा परसेन के महल में आ गई, जबकि उसने अपनी सहेलियों को वापस अपने राज्य भेज दिया था और अपने पिता के पास यह खबर भिजवा दी थी कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज चढ़ गया है और उसको वापस किए बिना मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि राजा राजकुमारी सुकन्या को बचाने में बुरी तरह से घायल हो गया था। तो महल में पहुंचते ही राजवैद्य ने उसका इलाज शुरू कर दिया। राजकुमारी सुकन्या भी राजा की सेवा में लग गई। हालांकि राजा के महल में पहले से ही कई दासियां थी जो पहले भी राजा की सेवा किया करती थी। राजकुमारी निस्वार्थ भाव के साथ राजा की सेवा में लग गई। वह रात भर जागकर राजा की देखभाल करती, उसे समय पर औषधि देती, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती और फिर 15 दिनों के अंदर अंदर राजा बिल्कुल ठीक हो गया। तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, अब मुझे मेरे राज्य वापस लौटने की आज्ञा दीजिए। राजा, जो कि मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगा था, वह कहने लगा, राजकुमारी, अगर आपको यहां से लौटना ही था तो आप मेरे साथ यहां तक आई क्यों? सुकन्या बोली, महाराज, आपने मेरी जान लुटेरों से बचाकर मुझ पर बहुत ही उपकार किया है। आपके जैसे बहादुर राजा को भला मैं घायल अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकती थी? राजा ने कहा, राजकुमारी, उस समय तो मैं कम घायल था, इसलिए अब मैं ठीक हो चला हूं, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं उससे भी ज्यादा घायल हो जाऊंगा। मेरे इन जख्मों का इलाज तो वैद्य जी ने कर दिया, लेकिन जो जख्म आप मुझे देंगी उनका इलाज तो आपके सिवा किसी और के पास नहीं है। अब मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मैं तो आपको इस महल की महारानी मान चुका हूं। राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है। मैं भी आपके जैसे एक बहादुर राजा को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ।
मैं भी आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन यह फैसला मैं खुद नहीं ले सकती। इसके लिए तो आपको मेरे पिताजी से मिलना होगा। उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको यह वचन देती हूँ कि अगर मेरा विवाह होगा तो सिर्फ आपसे ही होगा, वरना मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता के संबंध आपके राज्य के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसीलिए वह जल्दी नहीं मानने वाले। इसके लिए तो आपको बहुत ही कोशिश करनी होगी और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अगर इसके लिए मुझे बदनामी भी झेलनी पड़ी तो मैं सहन कर जाऊंगी। राजा ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो फिर इतनी कठिनाइयों को सहने की क्या आवश्यकता है। हम दोनों इसी समय शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ही आपके पिताजी के पास चलेंगे। राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा करने से तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई युद्ध हो। राजा ने कहा, तो ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी कही हुई बात के अनुसार ही चलूंगा और फिर आपके पिताजी से बात करूंगा। राजा ने बड़े ही भारी मन से और पूरे सम्मान के साथ राजकुमारी सुकन्या को उसके राज्य वापस विदा कर दिया। जब राजकुमारी अपने महल में पहुंची तो उसका पिता राजा सुंदर उस पर बहुत ही नाराज हुआ और कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हें मेरे विरोधी राज्य में नहीं जाना चाहिए था। तुम पूरे 15 दिन तक राजा परसेन के महल में रहकर आई हो। इस तरह से तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। राजकुमारी सुकन्या ने कहा, महाराज, मैंने आपकी इज्जत पर कोई आंच तक नहीं आने दी। मुझे राजा परसेन के साथ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसने मुझे लुटेरों से बचाया था और मेरी वजह से राजा परसेन घायल हो गए थे, तो मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी और इस कारण से मुझे 15 दिन तक उनके महल में रहना पड़ा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखती, उसे उसी वक्त लुटा देती हो। तो अब हिसाब किताब बराबर हो गया। राजा ने कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी यही मूर्खता पसंद नहीं है। तुम छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हो। अरे, ये तो हर आदमी का फर्ज है कि वह किसी बूढ़े, स्त्री, बालक और गाय की रक्षा करे, और फिर वह तो राजा है, इसीलिए उसे तो अपने राज्य की प्रजा और उसके राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर उसने तुम्हारी लुटेरों से सुरक्षा की है तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अगर कोई राजा और भी होता तो वह यही करता। तुम ही मूर्ख हो जो इस बात को एहसान मान बैठी। दूसरी तरफ राजा परसेन एक दिन भी राजकुमारी सुकन्या से दूर ना रह सका। उसे लगा कि अब चलकर राजा सुंदर से राजकुमारी का हाथ मांगना चाहिए, तो वह राजकुमारी के राज्य मुकुंद नगर में आ गया। जब वह राजा सुंदर के दरबार में पहुंचा और राजा सुंदर से उसने राजकुमारी का हाथ मांग लिया, तो ये बात सुनकर राजा सुंदर भड़क गया और कहने लगा, राजन, पहले तो तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। मैं इतने बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूं और कहां तुम एक छोटे से राज्य के राजा। और दूसरी बात, हमारे और तुम्हारे राज्य के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध भी नहीं है। हाँ, तुमने मेरी बेटी के ऊपर एक छोटा सा उपकार किया है, हालांकि वह एक उपकार भी नहीं है, वह तो तुम्हारा फर्ज था, और उस छोटे से फर्ज के बदले तुम सीधे राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आ गए। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस एहसान के बदले में मैं अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या को तुम्हें दे दूंगा। राजा परसेन ने कहा, महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी उपकार के बदले में राजकुमारी की मांग नहीं की, बल्कि मुझे तो राजकुमारी से प्यार हो गया है और प्रेम के वश होकर ही मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके राज्य के साथ मैं मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता हूं। राजा सुंदर ने कहा, मुझे तुम्हारे राज्य के साथ किसी भी तरह के मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की इच्छा नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी राजकुमारी की शादी की बात पहले से ही किसी दूसरे राजकुमार के साथ चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 2-3 महीनों में राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। राजा परसेन बोला, राजन, एक बार आप फिर से सोच लीजिए। मेरे लिए आपके दिल में जो भी गलत फहमियां है उन्हें निकाल कर बाहर कीजिए। राजा सुंदर ने कहा, देखो राजन, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। तुमने राजकुमारी पर जो उपकार किया है उसी की वजह से मैं अब तक चुप हूं, वरना तुम्हें तो कब का मैंने बंदी बना लिया होता।
और इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूं, तुम मेरे दरबार से चले जाओ और फिर कभी मेरे राज्य की सीमा के अंदर कदम मत रखना। मेरे राज्य का भी कोई इंसान तुम्हारे राज्य में नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा परसेन को भी गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, महाराज, इतना घमंड भी ठीक नहीं है। मैं भी अपने राज्य से आपके राज्य में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दूंगा और फिर आप किसी दूसरे राज्य के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे। मैं कल से ही आपके राज्य में आने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दूंगा। इस तरह से राजा परसेन तमतमाता हुआ अपने राज्य वापस आ गया। उधर राजकुमारी सुकन्या ने जब सुना कि राजा परसेन और उसके पिता के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस हुई है और बात बनने की बजाय बिगड़ गई है, अब विवाह की बात तो दूर, एक दूसरे के राज्य में प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। कल से सीमाएं बंद कर दी जाएंगी। अब तो राजकुमारी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, किस प्रकार से राजा परसेन तक पहुंचा जाए। वह सोचने लगी कि उसने अपने पिता की खातिर राजा परसेन के महल से वापस आकर भारी गलती कर दी है। उसे वहीं पर राजा परसेन से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तो विवाह की बात दूर है, बल्कि कहीं भयंकर लड़ाई न छिड़ जाए। तभी राजकुमारी ने अपनी सबसे करीबी सहेली से इस बात की चर्चा की। राजकुमारी की सहेली, जिसका नाम प्रोमिला था, राजकुमारी को उस पर बहुत ही भरोसा था कि वही इस समस्या का हल निकाल सकती है। दोनों ने एक एकांत कमरे में बैठकर इस बारे में बातचीत की। उन्होंने आपस में क्या बात की यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस दिन के बाद से राजकुमारी बहुत ही खुश रहने लगी थी। दूसरी तरफ राजा परसेन ने क्रोध में आकर राजा सुंदर से झगड़ा मोल ले लिया था। वह सोचने लगा कि अगर उसने क्रोध में आने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो शायद बात बन सकती थी। अपने महल में वापस आकर वह सोचने लगा कि उसे राजा सुंदर की कड़वी बातों को सह लेना चाहिए था और अब वह अपनी इस गलती को सुधारना चाहता था और इसके लिए उसने अपने राज्य और कुंदनपुर राज्य से आने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई। इसके बाद राजा परसेन ने राजा सुंदर को एक पत्र लिखा कि महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे लड़ बैठा। आप मुझसे बड़े हैं और आपका राज्य भी मुझसे बड़ा है। बुद्धि और बल में भी आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन अब आपकी राजकुमारी मेरे महल की रानी बन चुकी है। अब वह चाहे मेरे पास रहे या आपके पास, एक ही बात है। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ शुभ शुभ होगा। राजा परसेन का यह पत्र पढ़कर भी राजा सुंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने राजा परसेन के इस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। किसी तरह से 2-3 महीने और बीत गए। राजा सुंदर अपनी पुत्री के विवाह के लिए किसी अच्छे वर की तलाश कर रहा था कि तभी राजकुमारी ने अपनी मां से एक बहुत ही गुप्त बात कही, जिसे सुनकर रानी भागी भागी राजा सुंदर के पास आई और कहने लगी, महाराज, आप किसी अच्छे लड़के की तलाश फौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपको राजकुमारी के विवाह के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी ने तो सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। वह तो आपकी नाक कटवा चुकी है। राजा परसेन ने पत्र में ऐसे ही नहीं लिखा था कि हमारी राजकुमारी उसके महल की महारानी है और सब कुछ शुभ शुभ होने वाला है। राजा सुंदर महारानी पर झल्लाया और बोला, रानी, तुम साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहती हो। तो महारानी ने कहा, सच्चाई सुनकर आप बिल्कुल हिल जाएंगे, आपका महल हिल जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ महारानी, आखिर बात क्या है। तब महारानी ने कहा, हमारी बेटी राजकुमारी सुकन्या मां बनने वाली है और वह भी एक कुमारी मां। राजा ने कहा, अगर हमारी राजकुमारी ने महल की मर्यादा तोड़ी है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसी समय उसे फांसी पर लटकवा दूंगा। महारानी ने कहा, आप तो क्रोध में आकर कुछ भी बोल रही हैं। आखिर आप किस अपराध में राजकुमारी को फांसी पर चढ़ाएंगे। अगर प्रजा को मालूम पड़ गया कि हमारी राजकुमारी मां बनने वाली थी और इसके लिए उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया तो हम कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब तो आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के बारे में सोचिए। मेरे विचार में राजा परसेन एक अच्छा राजा है। वह भी आपकी ही तरह राजपाट चलाता है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। राजकुमारी का विवाह उससे कर दीजिए। वह तो खुद ही राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहता है। अगर आप थोड़ा नरम पड़ जाएंगे तो इससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वैसे भी अब आप और मैं राजकुमारी को इस महल में देखना नहीं चाहते, तो फिर एक बार राजकुमारी को इस महल से विदा करने के बाद
हम उसे भूल जाएंगे कि हमारी भी कोई बेटी थी। शादी हो जाने के बाद हमारा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। राजा सुंदर ने कहा, रानी, तुम्हारा विचार तो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसी कुलक्षणी राजकुमारी को तो इसी तरह से त्याग देना चाहिए। मैं अभी संदेश भेजकर राजा परसेन को बुला लेता हूँ। उसी समय राजा सुंदर ने राजा परसेन के लिए एक संदेश भेज दिया कि राजा परसेन, मैं अपनी राजकुमारी सुकन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप यह संदेश पाते ही जल्दी से जल्दी मेरे दरबार में आने की कृपा कीजिए। राजा परसेन ने जब यह संदेश पढ़ा तो खुशी के मारे वह उछल पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह से आखिर राजा सुंदर का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं। राजा के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, मगर वह राजकुमारी सुकन्या के प्रेम में कोई भी खतरा मोल ले सकता था। इस तरह से राजा परसेन राजा कुंदन के दरबार में पहुंच गया। राजा कुंदन ने राजा परसेन का स्वागत किया और फिर उसने अपनी बेटी और राजा परसेन के विवाह में किसी तरह की भी कोई देरी नहीं की। वह तो राजकुमारी को जल्दी से जल्दी अपने महल से निकाल देना चाहता था। अगले ही दिन राजकुमारी और राजा परसेन का विवाह करवा दिया गया। राजा और रानी राजकुमारी की विदाई के वक्त रोना तो दूर, बल्कि अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे। उनके ऊपर से जैसे कोई बड़ा बोझ टल गया हो। राजकुमारी यह सारी बातें समझ रही थी। वह तो अपनी सहेली के कहे अनुसार ही चल रही थी। असल में वह कोई मां नहीं बनने वाली थी, बल्कि वह तो मर्यादा में रहने वाली राजकुमारी थी। मगर राजा परसेन को पाने के लिए उसने अपने ऊपर बदनामी मोल ले ली थी। हालांकि अब दोनों का विवाह हो चुका था, तो वह सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? तुम जो बात समझकर मुझसे मुंह फेर रही हो और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था वह सब कुछ झूठ है। मैं कोई मां नहीं बनने वाली थी। मैंने किसी तरह की कोई मर्यादा भंग नहीं की। मुझे तो अपने पति पर गर्व है। जब मैंने सुना कि मेरे पिता मेरा विवाह कहीं और करना चाहते हैं तो मैं घबरा गई थी और झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। झूठ बोलकर और खुद को बदनाम करके मैंने अपने पति को पा लिया। आप दोनों को तो मेरे इस फैसले से खुश होना चाहिए और मुझे खुशी खुशी विदा करना चाहिए। राजकुमारी की सहेली भी उस समय वहीं पर खड़ी थी। वह महारानी से कहने लगी, रानी मां, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल यह उपाय मेरा ही बताया हुआ था। मैंने ही राजकुमारी को यह सुझाव दिया था कि तुम जब ऐसे झूठ बोलोगी तो राजा तुम्हारा विवाह कहीं और नहीं कर सकेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब राजा और रानी को भी अपनी गलती महसूस होने लगी थी कि उनकी गलती के कारण ही राजकुमारी ने यह बदनामी मोल ली थी। उन्हें पहले ही राजकुमारी का विवाह राजा परसेन के साथ कर देना चाहिए था, तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से माफी मांगी और अपनी गलती मान ली। इस तरह से राजकुमारी सुकन्या रानी बनकर विराटनगर चली गई। समय बीता और फिर रानी सुकन्या ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी ने बड़े ही प्यार से राजकुमार का नाम कुलदीप रखा। समय के साथ साथ कुलदीप जब बड़ा हुआ तो उसे भी अपने पिता की तरह शिकार खेलने का शौक हुआ। वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। दूसरी तरफ इस नगर के पास ही कृपाशंकर नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह अपनी अकेली बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण आसपास के गांव में अपने यजमानों के यहाँ पर पूजा पाठ और कथा इत्यादि करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, नगर के सेठ के यहाँ पर जब ब्राह्मण ने कथा सुनाई तो सेठ ने खुश होकर उसे एक गाय दान में दे दी, जिसे ब्राह्मण अपने घर ले आया। अब ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटी गाय को पालने लगी। घास काटने के लिए ब्राह्मण की बेटी कभी कभी अपने माँ के साथ या कभी अकेली जंगल के पास वाले मैदान में जाया करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा ही जंगल के अंदर घूमने के लिए उत्सुक होता रहता था। एक दिन जब वह अकेले घास काटने के लिए गई तो उसके मन में विचार आया कि मुझे आज जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि जंगल कैसा है, और फिर उत्सुकतावश वह जंगल के अंदर चली गई। जंगल का मनोरम दृश्य उसके दिल को भा गया और इस तरह से वह जंगल के काफी अंदर तक चली गई। दूसरी तरफ राजकुमार कुलदीप जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था।
वो एक हिरण का शिकार करना चाहता था, जबकि उस हिरण पर एक बाघ भी पहले से ही घात लगाए बैठा था। तो अचानक हिरण और बाघ के बीच में राजकुमार आ गया। बाघ ने राजकुमार पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले को राजकुमार संभाल नहीं पाया कि तभी ब्राह्मण की बेटी शीतल की नजर उस बाघ पर चली गई। उसने मन ही मन राजकुमार को बचाने का फैसला कर लिया, तो शीतल ने अपनी हंसियां फेंककर बाघ पर दे मारी। बाघ अचानक हुए इस हमले से घबरा गया और राजकुमार को छोड़कर जंगल में भाग गया। इस तरह से शीतल ने राजकुमार की जान बचा ली, वरना आज तो राजकुमार का मर जाना तय था। जब राजकुमार ने देखा कि एक लड़की ने मेरी जान बचा ली, तो सोचने लगा, यह लड़की कोई साधारण लड़की तो नहीं है। ब्राह्मण की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इससे पहले कि राजकुमार उस लड़की से कुछ पूछ पाता, वह लड़की वहां से भाग गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया, क्योंकि वह राजकुमार के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। ब्राह्मण की बेटी ने उस नौजवान को नहीं पहचाना था कि वह हमारे राज्य का राजकुमार है, जबकि राजकुमार ने मन ही मन में यह ठान लिया था कि वह उस लड़की को ढूंढकर ही रहेगा और आज नहीं तो कल वह इसी लड़की से शादी करेगा। राजकुमार ने उस लड़की को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर राजकुमार वापस महल लौट गया। इधर ब्राह्मण को अब अपने यजमानों से कुछ खास दक्षिणा नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। 2 वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि उसकी गाय ने भी अब दूध देना बंद कर दिया था। ऐसी खराब स्थिति देखकर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप अपने यजमानों के पास तो रोज ही जाते हैं, मेरी मानिए तो आप एक दिन राजा के पास जाइए। मैंने सुना है कि हमारे राजा बहुत ही धर्मात्मा है और विद्वानों और ब्राह्मणों का वह बहुत ही आदर करते हैं। आप भी राजा के पास जाओ और उसे अपनी कथा सुनाओ। हो सकता है कि उसे आपकी कथा पसंद आ जाए और फिर एक ही बार में इतना धन मिल जाएगा कि दोबारा कभी भी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन भाग्यवान, उसके दरबार में तो पहले से ही कई विद्वान हैं। तो पत्नी बोली, आप बिल्कुल मत घबराइए और राजा के दरबार में जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही वापस लौटेंगे। इस तरह से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर राज दरबार के लिए चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने राजा से सीधी याचना नहीं की कि मैं आपसे धन मांगने के लिए आया हूं, बल्कि उसने कहा, महाराज, मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी कथा सुनकर आप प्रसन्न होंगे और मुझ गरीब ब्राह्मण पर कुछ कृपा करेंगे। राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मुझे कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आप कल से ही मुझे कथा सुनाने के लिए आ जाइए। अगर आपकी कथा मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको उचित इनाम भी दूंगा। ब्राह्मण ने दूसरे ही दिन से राजा को कथा सुनाना शुरू कर दिया। राजा पूरा ध्यान मग्न होकर ब्राह्मण की कथा सुनता। उसे रोज ही कोई न कोई नया प्रसंग सुनने को मिलता। कथा सुनते सुनते 7वां दिन भी आ गया। उस समय ब्राह्मण राजा को स्वर्ग और नर्क पर व्याख्यान दे रहा था। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा में अंतर बता रहा था। ब्राह्मण बता रहा था कि किस तरह से यमराज दंड देते हैं, लेकिन पुण्य आत्माएं यमराज के दरबार में भी अपने पुण्य के बल पर बच जाती है और स्वर्ग की सभा में वह स्थान पाती है। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझे उदाहरण देकर समझाइए और यह सिद्ध करिए कि पापी किस तरह से दंड पाते हैं और पुण्य आत्माएं किस तरह से बच जाती है। अब ब्राह्मण के पास उदाहरण देने लायक कोई चीज थी नहीं। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं राजा को किस तरह से उदाहरण दूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं राजा गुस्से में आकर मुझे दंड ना दे दे। इसलिए वह राजा के दरबार से बाहर निकलने का विचार करने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे उदाहरण देने के लिए कई तरह की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए मुझे कम से कम 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन के बाद मैं आपको उदाहरण देकर स्वर्ग और नर्क का दृश्य प्रस्तुत कर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो ब्राह्मण देवता, आप 1 हफ्ते के बाद आइएगा। आपको उसी समय आपकी दक्षिणा दूंगा। और फिर ब्राह्मण इस तरह से अपने घर वापस आ गया। पत्नी ने पूछा, आपको कुछ दक्षिणा मिली? तो ब्राह्मण ने कहा, तुमने तो मुझे राज दरबार में भेजकर फंसा ही दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूं।
अब तो 1 हफ्ते के बाद राजा के आदमी मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि राजा ने मुझे स्वर्ग और नर्क का उदाहरण देकर पापी और पुण्य आत्माओं में भेद दिखाने के लिए कहा है। अब मैं ये सब कहाँ से करूं? इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए घर से दूर जंगल में जाकर छिप जाता हूं। अगर राजा के सैनिक आए तो तुम कह देना कि मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर गया हूं। इस तरह से वह ब्राह्मण जंगल में जाकर छुप गया। 1 सप्ताह पूरा होने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को ब्राह्मण के घर भेजा, तो ब्राह्मण को वहां पर ना पाकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह रोज ब्राह्मण के घर जाकर उसका पता करें। जैसे ही वह घर आए तो उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। अब तो ब्राह्मणी और उसकी बेटी शीतल इस बात से बहुत ही परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन जब ब्राह्मणी अपने घर में रोटियां बनाने के लिए अनाज पीस रही थी, तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम इस चक्की और इस पिसे हुए आटे को उठाकर रसोई में जाकर रख दो। उसकी बेटी शीतल ने पहले आटे को उठाया और फिर चक्की के ऊपर वाले पार्ट को हटाया, तो वह चक्की के नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखने लगी। उसे चक्की के पार्ट में ही राजा के उस सवाल का जवाब मिल चुका था। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे राजा के सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर कल कोई राजा का सैनिक पिताजी को पूछने के लिए आए तो तुम उसे वापस मत भेजना। राजा के सवाल का जवाब देने के लिए मैं खुद जाऊंगी। अगर सैनिक आए तो आप यह कह देना कि राजा के छोटे मोटे सवालों का जवाब देने के लिए ब्राह्मण नहीं बल्कि उसकी बेटी ही काफी है। दूसरे दिन जब राजा के सैनिक ब्राह्मण के घर आए तो उसने कहा, आप लोगों के साथ मेरी बेटी जाएगी और वही राजा के सवालों का जवाब देगी। सैनिक ब्राह्मण की बेटी शीतल को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस समय दरबार में ही बैठा था और राजकुमार भी वहीं पर मौजूद था। ब्राह्मण की बेटी जब राज दरबार में पहुंची तो उसने देखते ही राजकुमार को पहचान लिया कि यह तो वही नौजवान है जिसकी मैंने जान बचाई थी। दूसरी तरफ राजकुमार भी शीतल को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की को कहां पर देखा है। शीतल ने कहा, महाराज, आप किस लिए मेरे पिता को ढूंढ रहे थे? तो राजा ने कहा, मैंने आपके पिता को स्वर्ग और नर्क का भेद उदाहरण सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि वह ब्राह्मण मेरे सवालों से घबरा गया और कहीं पर भाग गया। लड़की ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पिता कोई भगोड़े नहीं है। आप मेरे पिता का अपमान मत कीजिए। उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, जबकि आपके सवालों के जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। इतने छोटे सवालों के जवाब के लिए मेरे पिता की क्या आवश्यकता है? आप स्वर्ग और नर्क की झांकी देखना चाहते हैं तो मेरे लिए एक चक्की मनवाइए और उसके साथ ही एक शेर गेहूं भी मनवाइए। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देती हो तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। राजा ने तुरंत एक चक्की और एक शेर गेहूं मंगवा दिया। लड़की ने गेहूं पीसना शुरू किया। गेहूं पीसे जाने के बाद जब आटा बन गया तो उसने राजा के सामने चक्की के ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया और राजा से बोली, लीजिए महाराज, गौर से देखिए। जो पापी थे वह काल की चक्की में पीसकर आटा बन गए। जिन्होंने कम पाप किए थे वह आधा टूटकर आधे गेहूं के दाने बन गए, परंतु जो पुण्य आत्माएं थी वह बिल्कुल साबुत ही रह गए। उनका काल रूपी चक्की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लड़की का जवाब सुनकर राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह बोला, वाह बेटी वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। इससे अच्छा तो कोई समझा ही नहीं सकता। मांगो, तुम क्या मांगती हो? मैं तुम्हें धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ दे सकता हूं। शीतल ने कहा, महाराज, मैं अपने ज्ञान का सौदा नहीं करना चाहती। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ राजकुमार बहुत देर से शीतल को देखे जा रहा था। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, यह तो वही लड़की है जिसने बाघ से मुझे बचाया था और आज साबित हो गया कि यह बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी है। तब राजा ने कहा, ठीक है राजकुमार, अगली पूर्णमासी को तुम्हारा विवाह इसी कन्या के साथ किया जाएगा। और फिर राजा ने पूरे सम्मान के साथ शीतल को ढेरों उपहार देकर रथ में बिठाकर उसके घर विदा कर दिया। समय आने पर राजकुमार और शीतल का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
रामू अपनी माँ, छोटे भाई और बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। आज रामू को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ चिंतित होकर कहने लगी, बेटा, आज अमावस्या है और तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, माँ, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। माँ ने फिर कहा, बेटा, अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है, जा तो रहे हो पर जल्दी लौट आना। गांव के बाहर की अंधेरी और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। रामू ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं समझता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और काम होते ही जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने कहा, देखो बेटा, अगर अंधेरा होने लगे तो वहीं रुक जाना, पर अंधेरे में यात्रा करने से बचना। रामू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है माँ, और वह जल्दी से निकल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने अपना काम निपटाया, लेकिन लौटते वक्त शाम ढलने लगी और रास्ते में अंधेरा छा गया। अमावस्या की रात की याद आते ही रामू सोचने लगा, आज की रात वाकई बहुत अंधेरी है। उसे याद आया कि 2 साल पहले भी ऐसी ही एक अंधेरी रात थी, जब वह अचानक एक लड़की से टकरा गया था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी गोरी चिट्टी त्वचा और नाजुक नैन नक्श उसे याद आ गए। उसने उस लड़की से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा नाम अमावस्या है। रामू ने हैरान होकर कहा था, ये कैसा नाम है? लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्यों, इसमें क्या बुराई है? जब किसी का नाम पूर्णिमा हो सकता है तो अमावस्या क्यों नहीं? रामू ने कहा था, अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा नाम भी, लेकिन ऐसा नाम मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। लड़की ने हंसते हुए कहा था, अरे बाबूजी, नाम में क्या रखा है? मैं अमावस्या के दिन पैदा हुई थी, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा नाम अमावस्या रख दिया। मेरी बहन एकादशी के दिन पैदा हुई थी, तो उसका नाम एकादशी रख दिया। रामू ने कहा था, अच्छा अच्छा, और वह लड़की मुस्कुराते हुए चली गई थी। आज अचानक माँ की अमावस्या का जिक्र करते ही रामू को उस लड़की की याद हो आई। उसकी प्यारी सूरत और उसका नाम, जो पूर्णिमा जैसा होना चाहिए था, अब उसे याद आ रहा था। तो खुद ही हंसने लगा, अरे, मैं भी क्या सोचने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और पैरों की छाया उसे किसी की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। रामू को ऐसा लगने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखे दानव ने उसे घेर लिया हो। रामू ने डरते डरते सिर उठाया और देखा कि उसका गांव अभी 2 मील की दूरी पर था। सामने ही वह विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। हवा की सर्दी और चारों ओर फैले घने अंधकार ने उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। रामू ने अपने दोनों हाथों को छाती पर कसकर जकड़ लिया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। रात के अंधेरे में वह अपने गांव की ओर बढ़ता चला गया, अपनी मां की बातों को याद करते हुए। उसने सोचा, इतनी रात में घर से दूर आने जाने की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पिछले साल पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई थी। उसके छोटे भाई बहन और मां की देखभाल का भार भी उसी पर था। पिता ने अपने पीछे एक छोटा सा खेत और कुछ बैल छोड़ दिए थे, जो उनकी जीविका का साधन थे। गांव शहर से काफी दूर था और वहां अब तक नए उपकरणों की सुविधा भी नहीं पहुंची थी। गांव में केवल बड़े ठाकुर के पास ही एक ट्रैक्टर था, जो उनकी निजी संपत्ति थी। उस गांव में जहां 3035 परिवार बसते थे, अधिकतर लोग खेती और मजदूरी में लगे थे। जिनके पास अधिक जमीन थी वे अपनी फसल से घर चलाते थे, और जिनके पास जमीन नहीं थी वे ठाकुर के खेतों में मजदूरी करके जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहना उनकी मजबूरी थी। 2 दिन पहले अचानक खेत में काम करते वक्त रामू का एक बैल लड़खड़ाकर गिर पड़ा और फिर उठ ही नहीं पाया। अब एक बैल के बिना खेती करना नामुमकिन हो गया था। मां के कहने पर रामू 3 गांव पार अपने चाचा के पास बैल उधार मांगने गया था, ताकि वो 1 सप्ताह के लिए अपने खेतों की जुताई कर सके। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा, मैं 1 हफ्ते में आपका बैल वापस कर दूंगा, बस थोड़ा खेत जोतने का काम कर लो। लेकिन चाचा ने मना कर दिया और कहा कि 1 महीने के बाद ही बैल वापसी के लिए ले जाओ। निराश होकर रामू उसी शाम को घर लौट पड़ा।
उस रात में कहीं नहीं रुका। सोचता रहा कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जब किसी ने साथ देने की कसम खाई हो और फिर भी साथ न दे तो उस रिश्ते का क्या मतलब। रामू की भूख और थकान दोनों बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका गांव अभी भी 2 मील दूर था। गहराती रात और खाली पेट ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया था। उसके कदम जल्दी जल्दी गांव की ओर बढ़ने लगे, मन में यही ख्याल कि मां छोटे बच्चों के साथ उसकी राह देख रही होगी। रामू ने अपने मन के सारे विचार झटक दिए और तेजी से चलने लगा, लेकिन उसकी थकान ने उसे कमजोर बना दिया था। उसका शरीर जैसे टूटने लगा। बस यही दिल कर रहा था कि कहीं बैठ जाए और थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर रुककर सांस लेनी चाहिए ताकि शरीर में फिर से ताकत आ सके। चारों ओर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा, अगर कहीं रुक गया और रास्ता भूल गया तो कौन है जो इस जंगल और अंधेरे में उसकी मदद करेगा। तभी रामू को किसी ने पुकारा, जरा ठहरिए बाबूजी। इस आवाज ने उसे चौंका दिया। उसकी रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यह औरत जो मुझे बुला रही है? रामू ने सोचा। आवाज घने पेड़ों की ओर से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रामू ने पेड़ की तरफ नजरें गड़ा दी, पर वहां भी कुछ नहीं दिखा। तभी जैसे पेड़ के पीछे से किसी ने माचिस जलाई और हल्की सी चमक दिखी। उस चमक में एक स्त्री दिखी जो हाथ में जलती हुई मोमबत्ती ली थी। वह मोमबत्ती को बुझने से बचाने के लिए अपनी हथेली से ढक रही थी। उसने कहा, इधर आ जाइए बाबूजी। रामू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? भीतर ही भीतर डरते हुए भी उसने हिम्मत जुटाकर सवाल किया। वह स्त्री हंसते हुए बोली, अरे बाबूजी, मुझे भूल गए? मैं अमावस्या हूं, उस दिन आपसे मिली थी। रामू को समझ में आया, लेकिन उसने पूछा, तुम यहां कैसे? अमावस्या हंसते हुए बोली, हाँ बाबूजी, उस दिन के बाद मैं ठाकरे वाली गाड़ी में काम करने चली गई थी। रामू ने चौंक कर कहा, लेकिन वह तो अब कोई नहीं रहता, सब लोग शहर चले गए हैं। अमावस्या ने धीरे से कहा, हाँ, अब नहीं रहते, बस मैं ही रह गई हूं। फिर वह हंसते हुए बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और फिर चले जाना। रामू सोचने लगा, अभी तो गांव 2 मील ही दूर है, थोड़ा ही तो फासला बचा है। लेकिन अमावस्या ने उसे समझाया, बाबूजी, आप तो पूरब की बजाय दक्षिण की ओर चले आए हैं। इस घने अंधेरे में शायद आप रास्ता भटक गए हैं। आपका गांव यहां से 5 मील दूर है। रामू ने हैरान होकर पूछा, क्या? तो अब मेरी मां परेशान हो जाएगी? अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं होगी परेशान। आपकी मां जानती है कि आप आज रात लौटने वाले नहीं थे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? अमावस्या ने हंसते हुए कहा, मुझे सब पता है बाबूजी, आपके चेहरे पर सब लिखा हुआ है। और उसकी हंसी गूंज उठी जैसे किसी ने संगीत छेड़ दिया हो। फिर उसने पूछा, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तो कुछ खाया नहीं, अमावस्या बोली, भूख भी लगी होगी, चलो देखती हूं कुछ मिल जाए। और वह रामू को पास के पेड़ के नीचे पड़ी एक चट्टान पर बैठाकर उस अंधकार में विलीन हो गई। रामू ने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाई और चेहरा हाथों में छिपाकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। सोच रहा था, अजीब है ये अमावस्या, इतनी रात में न मिलती तो न जाने मेरा क्या होता, मैं कैसे रास्ता भटक गया। वह सीधी राह पर ही तो चल रहा था। थोड़ी देर बाद अमावस्या वापस आई और उसने अपने आंचल से निकालकर रामू के हाथों में कुछ खजूर रख दी। अमावस्या बोली, लीजिए, अभी तो इन्हीं से काम चलाइए, इससे आपकी भूख और प्यास दोनों शांत हो जाएंगी। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। रामू बोला, पर मैं तो रास्ता भटक गया हूं। अमावस्या हंसते हुए बोली, चिंता मत करो बाबूजी, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी जो सीधा तुम्हारे घर ले जाएगा। रामू बोला, अमावस्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अमावस्या मुस्कुराई और बोली, आप खजूर खाइए। रामू ने खजूर खाए तो उसकी सारी थकान और भूख प्यास जैसे मिट गई। रामू बोला, एक बात पूछूं? अमावस्या बोली, पूछिए। तो वह कहने लगा, इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रही हो? अमावस्या ने सर झुकाते हुए कहा, अमावस्या को अंधकार से डर लगता है,
रामू बोला, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। अमावस्या हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा। और उसने कुछ सोचते हुए चुप्पी साध ली। रामू ने महसूस किया कि वह कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद रामू ने फिर पूछा, कोई परेशानी है तुम्हें? बताओ, मैं मदद करूंगा। अमावस्या ने धीरे से कहा, आप मेरी मदद करेंगे? और उसने रामू की आंखों में झांकते हुए कहा। रामू बोला, क्यों नहीं करूंगा? तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए जो कर सकूंगा करूंगा। अमावस्या बोली, वादा करते हो? रामू बोला, पक्का वादा। अमावस्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चलिए फिर मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। अचानक वह उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। रामू ने कहा, लेकिन तुम्हारा काम? अमावस्या बोली, वो बाद में, जब आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मुझसे मिल लीजिएगा, लेकिन अभी तुम्हारा घर पहुंचना जरूरी है। रामू बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा घर जानता नहीं, फिर कैसे मदद करूंगा? अमावस्या बोली, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगली अमावस्या को आना, ठीक है? रामू बोला, हाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। अमावस्या बोली, अपना वादा याद रखना बाबूजी। रामू बोला, बिल्कुल, लेकिन मुझे अमावस्या नाम थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अम्मू कहूंगा। अमावस्या हंसते हुए बोली, ठीक है, जो कहो कह लो। अब उठो, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, मुझे भी जाना है। रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ पर पहुंचकर अमावस्या ने एक रास्ते की ओर इशारा करके कहा, देखिए बाबूजी, ये सीधा रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा, जाओ और अपना वादा याद रखना। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ लिए और रामू उसके बताए रास्ते पर बढ़ गया। कुछ ही देर में पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सूरज उगने वाला था। लगभग 1 घंटे में रामू अपने घर पहुंच गया। मां ने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, चाचा ने बैल देने से मना कर दिया? रामू बोला, हाँ मां ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हमारा बैल ठीक हो गया है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? मां ने कहा, बेटा, हम तो उसे मरणासन्न हालत में वहीं छोड़ आए थे। रात को अचानक मुझे लगा कि वह बेचारा भूखा प्यासा पड़ा होगा, तो मैंने सोचा कम से कम उसे पानी तो पिला दूं। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कोई लड़की उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। मुझे देखकर वह लड़की दक्षिण दिशा की ओर चली गई। रामू ने पूछा, फिर क्या हुआ? मां बोली, मैं उसके पास गई, तब वह कुछ खा रहा था। उसने मुझसे खींचकर पूरी बाल्टी का पानी पी लिया, फिर जोर से हिनहिनाया और खड़ा हो गया। रामू ने हैरान होकर पूछा, मां, ये क्या कह रही हो? रामू की मां ने कहा, हाँ बेटा, ये सब राम जी की कृपा है। हमने तो सोचा था कि हमारा बैल गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन किसी देवी की दया से हमारे बैल को जीवन दान मिल गया है। रामू अपनी मां के साथ बैलों के छप्पर में गया और देखा कि दोनों बैल चारा खा रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने उसे ऐसे भयंकर संकट से बचा लिया था। अब वह समय पर अपनी खेती का काम पूरा कर सकेगा। 1 महीने का वक्त कैसे बीत गया, रामू को इसका पता ही नहीं चला। खेतों में फसलें लहराने लगी थी और धरती पर हरी चादर बिछ गई थी। चारों ओर जैसे खुशियां नाच रही थी। तभी रामू ने अपनी मां से पूछा, मां, आज कौन सी तिथि है? उसकी मां बोली, बेटा, आज तेरस है, कल चतुर्दशी और परसों अमावस्या है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रामू ने कहा, कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही पूछ लिया। कहकर उसने बात टाल दी। लेकिन उसे परसों की अमावस्या याद आ गई, जब अमावस्या ने उसे बुलाया था। रामू ने सोचा, चलो आज ही उससे मिलने चलते हैं, और उसने अपनी साइकिल उठाई। उसे जाने के लिए तैयार देखकर उसकी मां ने पूछा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, मां, एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, वह तीसरे गांव में रहता है। अब निकलूंगा तो शाम तक लौट आऊंगा। उसकी मां ने कहा, तो कम से कम खाना तो खा लो बेटा, सब्जी रोटी तैयार है, खाली पेट कहीं नहीं जाते। मां की बात मानकर रामू रुक गया और खाना खा लिया। खाना खाकर जब वह घर से निकला तो दोपहर ढलने वाली थी। जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए वह उसी ओर बढ़ चला जहां उसकी अमावस्या से मुलाकात हुई थी। उसे नहीं पता था
कि वह उसे कहाँ ढूंढेगा, लेकिन उसने सोचा, उसने बताया था कि वह पुरानी घड़ी वाले घर में काम करती है। सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वह वहीं रह रही है, वहीं मिलेगी। 1.5 घंटे बाद उसे वह पुरानी इमारत दिखाई दी। वह इमारत अब बस नाम की घड़ी थी। यह एक बड़ा और पुराने जमाने का मकान था, जिसमें कई कमरे थे। चारों ओर सहन बना था और सामने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत थे, लेकिन चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे, जिससे वह जगह भूतिया लग रही थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था, खिड़कियों के कुछ कांच टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई भयंकर तूफान गुजरा हो। पिछले 5-7 वर्षों से यह इमारत वीरान पड़ी थी। रामू सोचने लगा, इस वीरान इमारत में अमावस्या अकेली कैसे रहती होगी। उसने चारों ओर घूमकर इमारत का मुआयना किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो लौटने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर इमारत के बाहर एक घने पेड़ पर पड़ी, जिसके तने के पास एक पत्थर रखा हुआ था। यही वह जगह है जहां उस रात मैं अमावस्या से मिला था, उसने सोचा। उसने पत्थर के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ खजूर के बीज भी दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, हाँ, यही वह जगह है, यहीं बैठकर मैंने खजूर खाए थे। ये सोचते ही उसका डर जाता रहा और वह निश्चित हो गया। अब उसे वह वातावरण सामान्य लगने लगा जो पहले उसे डरा रहा था। उसने सोचा, 5-6 साल से जिस घर की देखभाल न हुई हो, उसका ऐसा ही हाल होता है। बेचारी अमावस्या अकेली क्या क्या करे। इतनी बड़ी इमारत की देखभाल उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए तो कम से कम 4-5 नौकर होने चाहिए। अब उसने अंदर जाने का फैसला किया। इमारत का दरवाजा मजबूती से बंद था। बहुत कोशिश करने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो रामू ने अपनी साइकिल पेड़ के तने से टिका दी और उसी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की मोटी डाल के सहारे वह इमारत की चारदीवारी पार करके अंदर आ गया। अंदर आकर उसने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, अमावस्या, अमावस्या, कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी अपनी आवाजें गूंजकर उसके कानों में टकराने लगी। कई बार आवाज देने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला और अमावस्या कहीं नजर नहीं आई तो उसने इमारत के आसपास बने कमरों में जाकर देखना शुरू किया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कमरों के दरवाजे कुंडी लगाकर बंद किए गए थे। कई कमरों में देखने के बाद भी उसे कहीं किसी के रहने का कोई संकेत नहीं मिला। रामू को अचानक याद आया कि उसने गाड़ी के पीछे कुछ छोटे छोटे कमरे देखे थे। शायद यही वे कमरे हैं जो नौकरों के लिए बने थे। अगर अमावस्या यहाँ रहती तो यही कहीं मिल सकती है। वह अभी शायद बाहर गई होगी। चलो चलकर देखना चाहिए। रामू गाड़ी के पीछे बने कमरों तक पहुंच गया। वे कुल 3 कमरे थे। हर कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा था। सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। थोड़ा तलाशने पर उसे एक कमरे में जनाना कपड़े और लगभग 178 साल की बच्ची के वस्त्र मिले। कमरा बहुत गंदा था, जैसे बरसों से उसकी सफाई न की गई हो। ये कपड़े शायद अमावस्या और उसकी छोटी बहन एकादशी के होंगे, उसने सोचा। लेकिन कमरे की हालत देखकर उसका मन उलझ गया। क्या वे यहां नहीं रहती? और अगर नहीं रहती तो ये कमरा इतना गंदा क्यों है? रामू का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब तो अंधेरा भी होने को था और ऐसे में यहां और रुकने का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह वह गाड़ी के अंदर आया था उसी तरह बाहर की दीवार पार कर पेड़ से उतरकर उसने अपनी साइकिल उठा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर यहां आएगा। आखिर अमावस्या ने उसे बुलाया था तो उसी दिन उसकी प्रतीक्षा करेगी। शायद इस वीराने से डरकर अमावस्या अपनी बहन के साथ कहीं और चली गई हो। उसके दिमाग में यही विचार चल रहे थे। ऐसे भूतिया माहौल में कोई अकेली औरत, और वह भी एक छोटी बच्ची के साथ, कैसे रह सकती है? ये सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। अपने विचारों में डूबा हुआ रामू घर लौट आया। उसे गंभीर और गुमसुम देखकर उसकी मां ने पूछा, मिल गया बेटा दोस्त? रामू ने जवाब दिया, नहीं मां, आज तो वैसे ही रह गया। कल घर में ही रहूंगा और फिर देखूंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमावस्या के दिन शाम होने से पहले ही रामू साइकिल लेकर फिर से चल दिया, उसी जगह की ओर जहां वह पिछली बार गया था। अंधेरा होते होते
वह निर्धारित स्थान पर पहुंच गया और वहीं पत्थर पर बैठकर इंतजार करने लगा। पता नहीं अमावस्या आएगी या नहीं और कब तक आएगी, लेकिन वादा तो पूरा करना ही होगा, उसने सोचा। इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। दुनिया में शायद सबसे उबाऊ काम किसी का इंतजार करना ही होता है। बैठे बैठे वह ऊबने लगा और उसके विचार भी बेकाबू होकर इधर उधर भटकने लगे। वहां का माहौल भी अब उसे डरावना लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और पेड़ों की हिलती डालियां उसे भयभीत करने लगी थी। अगर कहीं कोई पत्ता भी खड़खड़ाता या कोई पक्षी भी उड़ता तो उसका दिल तेजी से धड़क उठता। इस डरावनी स्थिति से बचने के लिए उसने पेड़ के तने पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और अपने विचारों को घर की ओर मोड़ लिया। मां क्या कर रही होगी? शायद उसने मुझे सुला दिया होगा और अब चूल्हे के आगे बैठी होगी जैसे वह हमेशा करती है। अपने विचारों में खोया हुआ रामू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी एक मीठी सी आवाज ने उसे जगाया। बाबूजी, सो गए क्या? रामू ने चौंक कर कहा। अरे, आ गई तुम अमावस्या? वह बोली। हाँ बाबूजी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। शायद रास्ता भटक गए होंगे इसलिए जल्दी आ गए थे, रामू ने कहा। हाँ, अंधेरा होने पर डर लग रहा था इसलिए जल्दी आ गया। लेकिन तुम परसों भी आई थी ना? अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबूजी, तुम जानती हो कहाँ आती हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले तो मैं लौट गई, रामू ने कहा। अच्छा, और बताओ तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? अमावस्या, जब यहाँ कोई नहीं रहता तो तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। रामू ने जब अमावस्या से पूछा कि वह कहाँ जाएगी तो अमावस्या ने धीरे से कहा, मैं कहाँ जाऊं? इस पर रामू ने उसे सुझाव दिया, कहीं भी जाओ पर मेरे साथ चलो। मेरे घर में माँ है, भाई बहन है, तुम्हें भी रहने का ठिकाना मिल जाएगा। जो भी रूखा सूखा मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मैं कोई अमीर तो नहीं हूं? अमावस्या ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। जानती हूं बाबूजी, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं। रामू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहती हो? अमावस्या ने धीमे स्वर में कहा। धैर्य रखो बाबूजी, और ध्यान रहे कोई सवाल मत करना। जो मैं कहूंगी उसे बिना सवाल किए मानते जाओ। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझ पर विश्वास है ना? अमावस्या ने कहा। हाँ बाबूजी, विश्वास है, तभी तो यहां आई हो। बताओ मुझे क्या करना होगा? अमावस्या ने गंभीरता से पूछा। बाबूजी, क्या आप इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। अमावस्या, ज्यादा तो नहीं जानता, पर यह किसी ठाकुर का घर है जिसे लोग घड़ी कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो यह एक खंडहर जैसा लगता है। यह बड़ी इमारत है, शायद कभी इसमें बहुत से लोग रहते होंगे। अमावस्या ने उसे गौर से देखा और फिर पूछा। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? रामू ने जवाब दिया। लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले अचानक ही कहीं चले गए और तब से इस जगह का कोई रखरखाव नहीं हुआ। इसी वजह से यह उजाड़ हो गई है। सुना है कि ऐसी सुनसान जगहों पर भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं। शायद उन लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया है जैसे तुम्हारी जान की कोई कीमत ही नहीं। ये बड़े लोग भी ना गरीबों और नौकरों को इंसान ही नहीं समझते। अमावस्या ने कुछ देर के लिए मौन धारण कर लिया। रामू ने फिर पूछा। तुम तो जानती हो ना अमावस्या, इस घर के मालिक कहाँ हैं और क्यों चले गए? उनसे कहो कि इस घर को यूं लावारिस छोड़ना ठीक नहीं है। अमावस्या ने गंभीर स्वर में कहा। बाबूजी, तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? रामू ने सोचते हुए कहा। अमावस्या, विश्वास करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसे ही रहा तो यह घड़ी खंडहर बन जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि यह जगह अब भूतों का अड्डा बन चुकी है। अमावस्या ने धीरे से कहा। मैं बताती हूँ बाबूजी, लगभग 6 साल पहले इस घड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमरदीप के साथ यहाँ से चले गए। वे सभी अब लंदन में रहते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा। और तुम अकेले इस खंडहर की हिफाजत कर रही हो? अमावस्या ने धीरे से कहा। ऐसा ही समझ लो बाबूजी, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती।
लेकिन ठाकुर का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह ठाकुर को इस घड़ी में वापस बुला लाओ। रामू ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन कैसे करूंगा मैं ये? वह मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे कहने से वे इस घर में क्यों आएंगे जिसे वे खुद ही छोड़कर गए हैं? अमावस्या ने सोचा और कहा, बाबूजी, इस समय वे दिल्ली गए हैं। वहां उनका मित्र महिपाल रहता है। चांदनी चौक में उसका रियल एस्टेट का ऑफिस है। तुम उससे मिलो और उसे समझाओ कि इस घड़ी को अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। ठाकुर बहुत स्वार्थी और लालची है। बेचने की बात सुनकर वे जरूर आएंगे। अगर महिपाल उन्हें बुला न सके तो तुम खुद उनसे बात करना और कहना कि इस घड़ी में तुम्हें सोने से भरी हुई तिजोरी मिली है जिसे तुम उन्हें सौंपना चाहते हो। अगर वे नहीं आए तो तुम इसे सरकार को सौंप दोगे। ये सुनकर वे जरूर आएंगे, रामू ने संकोच से कहा। और अगर? अमावस्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बाबूजी, अगर मगर छोड़ो। तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाओ और कोई और बहाना सोचो। लेकिन यह काम कर दो बाबूजी। उनका यहां आना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूं। और सुनो बाबूजी, मैं तुम्हें यह सब मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूं। इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगी भी। बस तुम मेरी सहायता कर दो। रामू ने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों उन्हें यहां बुलाना चाहती हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा यह काम हो जाए। रामू को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला जब अमावस्या ने कहा, कोशिश नहीं करनी बाबूजी, ये काम करना ही होगा, याद रखना। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई घायल शेरनी दहाड़ रही हो। उसका चेहरा अचानक से खौफनाक हो गया, जिससे रामू थोड़ा डर गया। फिर अगले ही पल जैसे अमावस्या को होश आया, उसने 2-3 गहरी सांसें ली और आंचल से अपने चेहरे को ढक लिया। उसने कहा, माफ करना बाबूजी, मैं अपने आपे में नहीं थी। मेरी तुमसे विनती है, यह काम कर दो। रामू ने थोड़ा संकोच से कहा, लेकिन? अमावस्या ने तुरंत कहा, देखो, अगर तुम महिपाल को उस घड़ी को बेचने के लिए तैयार कर लेते हो तो उसे यहां आना ही होगा, है ना? तुम बस इतना कह देना कि गाड़ी को देखने के लिए मालिक का आना जरूरी है। रामू ने फिर कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घड़ी खरीदने की बात कर सकूं। अमावस्या ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें घड़ी खरीदनी नहीं है बाबूजी, बस बात करनी है। खरीदने की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। और फिर वह खड़ी हो गई। रामू ने पूछा, तुम जा रही हो? अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, अब जाना ही होगा। तुम अच्छे से सोच समझकर योजना बनाना और जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर देना। जितनी जल्दी तुम ये काम कर दोगे उतनी ही जल्दी मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। रामू ने पूछा, कैसे जिम्मेदारी? अमावस्या ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बाबूजी, अभी मैं चलती हूं। इतना कहकर अमावस्या उठ खड़ी हुई और कुछ दूर जाकर अंधेरे में विलीन हो गई। रामू सोच में डूब गया। ये अंधेरा भी क्या चीज है? बड़बड़ाते हुए उसने पेड़ के तने से सिर टिकाया और कुछ ही पलों में नींद के आगोश में चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब रामू की नींद खुली तो सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक रही थी और चिड़ियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। सूरज की उस सुनहरी रोशनी में गाड़ी एक अजीब और रहस्यमयी सी दिख रही थी। रामू ने सिर झटककर सारे विचारों को परे धकेला, अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। साइकिल पर सवार होकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर अमावस्या की बातें उसके मन में गूंजती रही। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी पास के छोटे शहर से आगे नहीं गया हो, दिल्ली जाकर महिपाल नाम के व्यक्ति को ढूंढना और फिर लंदन में रहने वाले ठाकुर को वापस उस गांव में बुलाना जिसे वे बरसों पहले किसी अज्ञात कारण से छोड़ चुके हैं, आसान काम नहीं था। फिर भी रामू ने 1 हफ्ते में ही घर की सारी व्यवस्था कर दी। 1 महीने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करने के बाद उसने अपनी मां से दिल्ली जाने की बात बताई। उसकी मां ने पूछा, दिल्ली क्यों जा रहे हो बेटा? वहां तुम्हारा क्या काम है? रामू ने जवाब दिया, मां, अगर बहुत जरूरी ना होता तो क्यों जाता? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में महीने भर का सारा सामान रख दिया है।
तुम्हें और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जल्दी लौटूंगा। माँ ने पूछा, कब तक लौटोगे बेटा? रामू ने कहा, यह तो नहीं बता सकता माँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी काम निपटा कर आ जाऊं। माँ ने कहा, वहां तुम्हारा कौन दोस्त है बेटा? रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, महिपाल। उसका नाम महिपाल है। वह चांदनी चौक में रहता है। मैं उसी के पास जा रहा हूं। माँ ने पूछा, अच्छा बेटा, जल्दी लौटना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। रामू ने कहा, ठीक है माँ। उसने अपनी माँ के चरण छुए, गणपति जी को प्रणाम किया और घर से निकल पड़ा। दिल्ली जाने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। गांव से स्टेशन तक साइकिल से गया, फिर साइकिल स्टेशन मास्टर के पास रखकर दिल्ली का टिकट ले लिया। पहली बार रेल में सफर कर रहा था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सोचा यह भी जीवन का एक अनुभव रहेगा। रास्ता खुशी खुशी कट गया। रामू का यह पहला ट्रेन का सफर था और वह इसके हर पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोग, सही यात्रियों का हड़बड़ाया हुआ हुजूम, कुछ खुशमिजाज तो कुछ चुपचाप, यह सब देखकर रामू को बड़ा अचरज हुआ। स्त्री, पुरुष और बच्चों की बेकाबू भीड़। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद समय न गंवाते हुए उसने सीधा चांदनी चौक जाने के लिए रिक्शा लिया। इतना बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानें, बाजार, यह सब देखकर रामू की आंखें चौंधिया गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े मेले में आ गया हो, लेकिन उसने अपने मन को साध लिया और खुद से कहा, मुझे सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। भगवान चाहेंगे तो इस शहर को फिर कभी देख लूंगा, पर अभी तो वह काम पूरा करना जरूरी है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। चांदनी चौक पहुंचने तक कुछ दुकानें खुलने लगी थी। रामू ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर चाय और नाश्ता किया और फिर महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस ढूंढने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने और कुछ लोगों से पूछने के बाद भी उसे कुछ खास पता नहीं चला। तब उसने वहां के दुकानदारों से पूछताछ करनी शुरू की। उसे लगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भले ही लोग एक दूसरे को न जानते हो, लेकिन आसपास के दुकानदार महिपाल के ऑफिस के बारे में जरूर जानते होंगे। आखिरकार थोड़ी पूछताछ और मशक्कत के बाद रामू को महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस मिल गया। ऑफिस बहुत छोटा था, लेकिन सुंदर और व्यवस्थित था। रामू ने पास खड़े एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये महिपाल का ऑफिस है ना? दुकानदार ने उत्तर दिया, हाँ भाई, यही है, लेकिन महिपाल जी हमारे जैसे नहीं है जो सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहे। उनका तो लाखों का कारोबार चलता है। रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कब तक आएंगे? दुकानदार ने कहा, थोड़ी देर इंतजार कर लो भाई, बस आते ही होंगे महिपाल जी। अरे लो, वह आ भी गए। रामू ने दुकानदार की दृष्टि के साथ देखा। एक रिक्शा आकर रुका और उसमें से एक सुदर्शन व्यक्ति उतरा। वह भले ही सभ्य और सुसंस्कृत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता और चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो उसके स्वभाव का परिचय दे रही थी। रामू के मन में विचार आया, क्या यही है महिपाल? तो फिर उसका मित्र ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी ऐसा ही होगा, क्रूर और कठोर स्वभाव वाला। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद रामू महिपाल से मिलने उसके ऑफिस में पहुंच गया। रामू बोला, नमस्कार जी, क्या आप ही महिपाल जी हैं? महिपाल ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूं। कहिए, आप किस लिए आए हैं? रामू ने कहा, जी मेरे पास एक मकान है मिसालगढ़ के पास, लोग उसे गाड़ी कहते हैं, उसी के सौदे की बात करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी ने आपका नाम सुझाया था। महिपाल ने पूछा, किसने? रामू बोला, यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन कोई शुभचिंतक ही था। उसी ने कहा कि शायद आप मेरा काम कर सकते हैं। महिपाल ने कुछ देर सोचते हुए रामू के चेहरे पर नजरें टिकाईं, फिर बोले, जिसने भी आपको यहां भेजा है उसने सही किया है, आप सही जगह पर आए हैं। बताइए आगे क्या करना है? रामू ने महिपाल से कहा, क्या आप उस गाड़ी के सौदे में मेरी मदद कर सकते हैं जो किसी ठाकुर साहब की है? उसकी बातों में एक आंतरिक घबराहट छुपी हुई थी, लेकिन वह पूरी आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर रहा था। महिपाल ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और सोचा कि क्या इस साधारण पजामा कमीज वाले युवक से वह गाड़ी का दाम मिल सकेगा। रामू ने बताया कि गाड़ी के मालिक यहां नहीं रहते, शायद वे विदेश में है। महिपाल ने पूछा,
मालिक कौन है? रामू ने उत्तर दिया, सुरेंद्र सिंह। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? यदि वे गाड़ी बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे उनकी कीमत बताएं। महिपाल ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको कल जानकारी दूंगा। रामू ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं कल मिलता हूं। इसके बाद उसने दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए बिताया और रात को एक धर्मशाला में रुक गया। अगले दिन महिपाल ने रामू को सूचित किया कि ठाकुर सुरेंद्र सिन्हा गाड़ी बेचने के लिए तैयार है। हालांकि कीमत पर थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन अंततः 10 लाख रुपए पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। महिपाल ने विश्वास दिलाया कि वह तय कीमत पर गाड़ी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन रामू ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठाकुर साहब को बुला दीजिए, आप दोनों लोग गांव आकर मुझे गाड़ी दिखा दीजिए। बाहर से मैंने देखी है, लेकिन अंदर से देखने के बाद ही सौदा पक्का होगा। महिपाल ने जवाब दिया, गाड़ी को मैं ही दिखा दूंगा, मेरे पास चाबियां है, आप चाहें तो चाबियां ले जाइए और गाड़ी देख लीजिए। रामू ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों को आना होगा। यदि सौदा पक्का है तो आप मुझे गाड़ी का भीतर का हिस्सा दिखा दीजिए, अन्यथा गाड़ी के मालिक को आना पड़ेगा। महिपाल ने थोड़ी असहमति जताई, क्या दोनों को बुलाना आवश्यक है? मैं ही चलकर गाड़ी दिखा दूंगा। रामू ने जवाब दिया, नहीं, दोनों को आना चाहिए। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो दूसरे दिन ही लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्तमान में 80% सौदा पक्का है और 20% गाड़ी देखने के बाद फाइनल हो जाएगा। सप्ताह भर की मेहनत और मुलाकातों के बाद रामू की योजना सफल रही। महिपाल ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को साथ लाने पर सहमति जताई। जब रामू को काम की सफलता पर पूरा विश्वास हो गया तो उसने एक और दिन दिल्ली में बिताया और फिर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर उसकी मां ने बताया, कल प्रधान जी और रघुनाथ चाचा यहां आए थे। रामू ने पूछा, क्यों मां, वे हमसे क्या चाहते थे? उसकी मां ने कहा, रघुनाथ जी की बेटा शहर में नौकरी करता है और वह वहीं बस गया है। अब रघुनाथ जी अपनी 4 एकड़ जमीन और घर बेचकर शहर में अपने बेटे के पास जाना चाहते हैं। रामू ने पूछा, बिंदु बुआ का इसमें क्या संबंध है? मां ने उत्तर दिया, बिंदु बुआ ने सुना कि रघुनाथ जी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं तो वह उनसे मिलकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवाई है और बदले में पूरे पैसे भी दे दिए हैं। रामू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कह रही हो मां? बिंदु बुआ आई थी, लेकिन उन्हें हमें घर पर भी आना चाहिए था। मां ने जवाब दिया, वह बहुत साल पहले अपने माता पिता की इच्छा को न मानते हुए अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर चुकी थी। वह तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी की बेटी है। फिर किसी विवाद के चलते घर से ससुराल चली गई और जाते जाते उसने कसम खा ली थी कि लौटकर इस डेली पर कभी भी नहीं आएगी। जब रामू की मां ने यह बात बताई तो रामू ने पूछा, मां, फिर यह एहसान किसने किया है? मां ने कहा, बेटा, बुआ ने अपने दिल से तुम्हारे पिता और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया था। सातेली सही, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह सगी बहन नहीं है। कुछ वजह से उन्होंने घर छोड़कर चली गई और तब से अब तक वही कसम निभा रही है। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, फिर भी उनकी याद में सब कुछ बना हुआ है। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सोचा। रामू ने उत्तर दिया, मां, तो क्या बुआ यहां रहना चाहेंगी? मां ने कहा, नहीं, बुआ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। रामू की मां ने फिर कहा, रघुनाथ चाचा से मिलाने का आदर करना चाहिए। रामू ने बड़ों के आशीर्वाद का सम्मान करते हुए रघुनाथ चाचा के घर जाने का निर्णय लिया। रघुनाथ उस गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न किसान थे। उनके एकमात्र पुत्र ने नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाकर वहीं बसने का निर्णय लिया। वहां उसने घर ले लिया और दूध के व्यवसाय में भी उतर गया। परिवार को भी वहीं ले आया। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण खेती बाड़ी अब संभव नहीं रही। सब कुछ बेचकर रघुनाथ और उनकी पत्नी शहर जाने का इरादा बना चुके थे। रामू ने रघुनाथ जी से घर और जमीन के कागजात लिए और कहा, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं और सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि कभी जरूरत महसूस हो
या यहाँ लौटने की इच्छा हो तो आप बेहिचक लौट सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब यहाँ कोई नहीं है। रघुनाथ जी की आंखें भर आई और उन्होंने रामू को गले से लगाकर कहा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। जब मैं शहर जाऊंगा तो अपने बेटे के पास जाऊंगा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे मिलूंगा। रामू ने आश्वासन दिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे उसकी सेवा की जाएगी। रघुनाथ जी और चाची को आश्वस्त करके रामू घर लौट आया। उसने ठान लिया कि अमावस्या के कागजी काम निपट जाने के बाद वह बिंदु बुआ को धन्यवाद देने के लिए उनके घर अवश्य जाएगा और प्रयास करेगा कि टूटते रिश्ते की डोर फिर से मजबूती से जुड़ जाए। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ठाकुर सिंह और महिपाल के आगमन की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने कहा कि वे परसों शाम की ट्रेन से आ रही है। रामू ने अगले दिन ही स्टेशन की ओर रवाना हो गया। अमावस्या पर सूचना देने के बावजूद वह पहले की तरह बिंदु बुआ को नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब वह लौटने लगा तो अचानक एक अज्ञात भावना के वशीभूत होकर उसने गाड़ी की ओर मुंह करके चिल्ला दिया, मेरे शब्द सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? सुनो, मैंने काम कर दिया है। कल आ रही है दोनों, सुन रहे हो? तब तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और शाखाएं झूमने लगी, जैसे उन्होंने उसकी बातों पर सहमति प्रकट की हो। कुछ क्षण बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने थोड़ी और प्रतीक्षा की और फिर निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन रामू समय पर मुख्य द्वार पर पहुंच गया। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था और वह पत्थर पर बैठकर सुरेंद्र सिंह और महिपाल की प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से काले रंग की कार नजर आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, महिपाल और एक अन्य व्यक्ति कार से नीचे उतरे, जिनमें से एक शायद सुरेंद्र ठाकुर सिंह थे। सुरेंद्र ठाकुर सिंह ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, आप ही गाड़ी लेना चाहते हैं? रामू ने जवाब दिया, जी हां, मैं ही गाड़ी लेना चाहता हूं। रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और महिपाल ने परिचय देते हुए कहा, ये गाड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी है। महिपाल ने रामू का परिचय कराते हुए दोनों के बीच नमस्ते करवाई। महिपाल ने अपनी जेब से एक भारी चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी छांटी और मुख्य द्वार का ताला खोला। ताले की चरमराहट के साथ दरवाजा खुला, जो लंबे समय से बंद था और इसलिए इतनी आवाज कर रहा था। महिपाल ने कहा, आप इसे देख लें, कल मैं 800 लोग लगवाकर गाड़ी की सफाई करवा दूंगा। महिपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर आगे बढ़ते हुए कहा, आइए। सबसे पहले महिपाल, उसके पीछे ठाकुर सुरेंद्र सिंह और सबसे पीछे रामू। रामू ने गाड़ी में प्रवेश किया और उसे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक थम गई हो। वातावरण में एक भारीपन छा गया था। महिपाल ने कहा, ठाकुर साहब, मैं अपनी बड़ी टॉर्च लाता हूं। शाम हो रही है, शायद इसकी जरूरत पड़े। महिपाल टॉर्च लेने के लिए कार की ओर गया और ठाकुर साहब ने एक गर्वीले अंदाज में गाड़ी के कमरे दिखाने शुरू किए। कुछ समय बाद महिपाल टॉर्च लेकर लौटा और कहा, शाम हो गई है, हमें रोशनी की भी जरूरत पड़ सकती है। रामू ने कहा, जी, मुझे गाड़ी को देखकर लौटना है। आप टॉर्च ले आई है, यही काफी है। महिपाल और ठाकुर साहब कुछ दूरी पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रामू ने एक एक कमरा देखा और लगभग 1 घंटे में पूरी गाड़ी की जांच कर ली। वह पिछली ओर बनी कोठरियों के पास पहुंचा और पूछा, क्या ये छोटे छोटे कमरे गाड़ी से अलग है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन ये गाड़ी का हिस्सा है। ये कमरे नौकरों के रहने के लिए बने हैं। रामू ने उन कोठरियों को भी देखा। जब उसने अमावस्या की कोठरी खोली तो जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तहखाना देखो, ये खाना देखो। रामू ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। महिपाल और ठाकुर साहब उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रामू ने पूछा, तहखाना यहाँ कहीं है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन वह कई सालों से बंद पड़ा है। हम नहीं जानते कि क्या हालत में होगा, इसलिए हमने नहीं दिखाया। रामू ने कहा, अरे, तहखाना है या नहीं, दिखा दीजिए, इससे बात फाइनल हो जाएगी। महिपाल और ठाकुर साहब ने आपस में इशारों में बातचीत की और फिर रामू को गाड़ी के एक छोटे से कमरे में ले गए। वह कमरा, जो घर की अनुपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ था, तहखाना था। रामू ने देखा
कि कमरा अव्यवस्थित और बेकार वस्तुओं से भरा हुआ था। मैयप्पन ने जमीन पर चादर बिछा दी और उसे एक किनारे पर संजो कर रख दिया। फर्श के बीच में स्थित गुप्त द्वार साफ तौर पर दिखाई देने लगा। महिपाल ने गुच्छे में से एक चाबी निकालकर द्वार के ताले में डालकर घुमाया, जिससे वह खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, एक अजीब सी गंध का भभक्का फैल गया। लंबे समय से बंद रहने के कारण वहां एक गंदगी का वातावरण था। ठाकुर साहब सफाई की ओर इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खुला रहने दीजिए, तब अंदर जाएंगे। बस एक नजर देखनी है कि बेसमेंट कितना बड़ा है। रामू ने पूछा। अच्छा, बेसमेंट काफी बड़ा है क्या? ठाकुर साहब ने कहा, आप खुद देख सकते हैं। आइए। महिपाल तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा है। महिपाल ने सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया और ठाकुर साहब और रामू उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब रामू ने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो जैसे किसी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, वापस जाओ, भाग जाओ। रामू ने कानों को छुआ और अगले कदम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आवाज फिर से आई। मैंने कहा, न वापस जाओ। इस बार आवाज अधिक तीव्र थी। जैसे ही रामू ने एक कदम और बढ़ाया, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तहखाने के बाहर फेंक दिया। तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से रामू जमीन पर गिर गया और अचेत हो गया। जब उसने होश पाया तो पाया कि वह उसी पत्थर पर पड़ा था। अवाक होकर चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि अमावस्या पेड़ के पीछे से आ रही है। उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन था। अमावस्या ने कहा, आ गए तो मैं डर गई थी। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है बाबूजी, बहुत कमजोर हो, थोड़ा पानी पी लो, अच्छा महसूस करोगे। रामू ने अमावस्या से जल का पात्र लिया और अपने होठों से लगाया। जल इतना मीठा था जैसे उसमें हल्की सी शक्कर घुली हो। कुछ ही देर में जल पीकर रामू ने अपने शरीर में एक ताजगी और शक्ति का अनुभव किया। अमावस्या ने पूछा, अब ठीक हो गए ना? रामू ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, पर उन दोनों को मैं लाया हूं। अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं धन्यवाद देने के लिए ही रुकी हूं, मेरा काम यहां रुकने का नहीं है। रामू ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तुमने तो कहा था सब साफ हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिपाल और ठाकुर साहब को यहां बुलाने की जिद क्यों है। अमावस्या ने उत्तर दिया, बाबूजी, वही सब बताने आई हो, धैर्य से सुनिए। उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी, मैं इस घड़ी में काम करने आ रही थी, मेरे गांव रानकपुर में, जो तुम्हारी बिंदो बुआ की ससुराल है। रामू ने पूछा, हाँ, मां ने इस बारे में एक दिन बताया था। अमावस्या ने कहा, बाबूजी, मेरे पिता, मां और छोटी बहन एकादशी बड़े प्रेम से रहते थे। पिता और मां खेतों में मजदूरी करते थे। घर में अभाव था, लेकिन इतना नहीं कि हमारे प्रेम में कमी आ जाए। फिर एक दिन पिता खेत से आकर चारपाई पर गिरे और न उठ सके। मां अकेली काम करने लगी और मैं भी मां के साथ जाने लगी। एकादशी घर में अकेली रह जाती। तुमने कहा था कि मैं बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी सुंदरता लोगों की आंखों में खटकने लगी। एकादशी ने भी मां से विरासत में सुंदरता पाई थी। मेरी मां भी अत्यंत आकर्षक और सुंदर थी। जब ग्राम प्रधान की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से घबराई। इस स्थिति को देखकर मां ने हमें गोविंद काका के घर भेज दिया। काका के घर में भी गरीबी की कमी नहीं थी, लेकिन वहां प्रेम और सुरक्षा का एहसास था। उनके परिवार की आमदनी इतनी थी कि 2 लोगों की रोटी और जुड़ गई थी, जिससे सबके पेट भरे जाने की स्थिति आ गई थी। तभी किसी ने गोविंद काका को सूचित किया कि ठकुराइन को घर के कामों के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। काका ने मुझे यहां काम पर लगा दिया और मैं ठकुराइन की सेविका बन गई। वर्षों तक यही काम करते हुए अच्छे खान पान और कपड़े मिले, जिससे मेरी सेहत भी सुधरी। ठकुराइन ने मुझे अपनी बेटी की तरह मान लिया और अच्छा भोजन और वस्त्र प्रदान किए। एक दिन मैंने सोचा, यदि मुझे इतना अच्छा जीवन मिल रहा है तो क्यों न अपनी बहन एकादशी को भी यहां ले आऊं, जो काका के घर में बुनियादी जीवन जी रही थी। ठकुराइन से अनुमति लेकर मैंने एकादशी को यहां ले आई और उसे भी एक कोठरी में ठहराया, जो हमने देखा था। राम ने कहा, हाँ, वहां मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के कपड़े भी मिले थे।
मुझे लगा कि तुम वहीं रह रही होगी। मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद तुम तनाव से भाग गई हो। अमावस्या ने उत्तर दिया, हाँ बाबूजी, हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद काका ने हमें बताया कि हमारी माँ अब जीवित नहीं रही। हमने शोक मानते हुए सब्र कर लिया। अब गांव जाकर भी क्या कर सकते थे। सुख के दिन हमेशा कम होते हैं। हम ठकुराइन की सेवा में व्यस्त थे। हमें ठाकुर द्वारे की ओर जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठकुराइन भी हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देती थी। एक दिन ठाकुर की नजर मुझ पर पड़ी और नहाने के लिए हमें गाड़ी के पीछे वाले पोखर पर जाना पड़ता था। वही उन्होंने मुझे नहाते हुए देख लिया और बुलावा भेजा। मजबूरी में मुझे उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने कमरे की सफाई का काम भी सौंप दिया।